बात बता दूं, एक और विशेष हस्ती जिनको आप अभी पारस चैनल के माध्यम से दुनिया के 172 देश सुनेंगे, श्रीमान डॉक्टर नलिन शास्त्री जी, जिनकी आवाज से ही शायद आपको ऐसा लगेगा कि वाक्य में यह भी भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार है, जहां इतनी अच्छी वाणी सुनने को हमें मिली है। अभी आप उनको भी हमारे बीच से यहाँ पर सुनेंगे। मेरा श्रीमान नलिन शास्त्री जी डॉक्टर से भी निवेदन कि वो भी दीप प्रज्वलन करके और आज करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय बोलिए संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ। हमारा निवेदन विद्वत रत्न डॉक्टर नलिन शास्त्री जी से कि वो आकर के और जो एक और नया इतिहास बनने जा रहा है उसके बारे में आप सभी को बताएं। बंधुओं, अब आप जो सुनेंगे ये सब आपके लिए बहुत ही विशेष बात है, जिसे हम सब मिलकर के हम सबको करना है। ऐसे डॉक्टर नलिन शास्त्री जी अभी आपके समक्ष आपको यहाँ पर यह सूचना पूरी दे रहे हैं। परम पूज्य उपाध्याय श्री के पाद पद्मों की वंदना, त्रिबार नमोस्तु। परम श्रद्धेया विदुषी सिद्धांत शास्त्री बहन सुमन जी, आदरणीय बहन रंजना जी, गुप्त सागर चैरिटेबल सोसाइटी के स्वनामधन्य अध्यक्ष आदरणीय श्री पवन जी, दिल्ली के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हमारे साथीगण, देवियों और सज्जनों, गंगा जब गोमुख से निकलती है और धरती पर आती है तो न जाने कितने घाटों का स्पर्श करती है, कितनी गंदगी लेकर के वह आती है, लेकिन हमेशा पवित्र बनी रहती है। वैसे ही पूज्य उपाध्याय श्री की देशना है, कितनी भी अपवित्रताओं के साथ कोई आए, गुरुदेव की देशना, गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद, गुरुदेव का स्नेहिल स्पर्श सारे पापों का प्रक्षालन कर देता है। तो ऐसे पाप प्रक्षालक गुरुदेव, जिन्होंने इतिहास रचा है अपने हरेक प्रेरणादायी संबोध से, ऐसे पूज्य गुरुदेव की पुनः पुनः वंदना है। देवियों और सज्जनों, हमारा यह परम सौभाग्य है कि एक ऐसा वीतरागी अभ्रत संत हमारे बीच विराजमान है, जिसकी प्रेरणा से विश्व के कीर्तिमान रचे गए हैं। हमारे पवन भाई जी बैठे हुए हैं पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, और पवन जी जैसे अनेक समर्पित कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयास से आपको जानकर खुशी होगी, गौरव की अनुभूति होगी कि विश्व कीर्तिमान बना, सर्वाधिक डेंटल चेकअप का विश्व कीर्तिमान परम पूज्य गुरुदेव की मंगल प्रेरणा से बना। पूज्य श्री के मन में हमेशा एक विचार स्पंदित होता रहता है कि जिन शासन की महिमा का विस्तार कैसे हो। पूज्य श्री के मन में हमेशा यह चिंतन विद्यमान रहता है कि जैन समाज, जो भारत की पूरी आबादी की 0.049% है, वह कैसे समर्थ बने, सार्थक बने, इस देश की विकास की यात्रा में सहभागी बने। पूज्य गुरु जी का यह चिंतन समाज को समर्थ बनाने का इसलिए भी है कि अगर समर्थ समाज होगी, सशक्त समाज होगी, तभी हमारे धर्मायतन रक्षित होंगे। हम जब राज की नीति में अपनी हिस्सेदारी अदा करेंगे, तभी शासन में हम सक्रिय और सकारात्मक योगदान दे सकेंगे। तो पूज्य श्री ने अब एक आह्वान किया है। संत जब आह्वान करते हैं तो उसमें पवित्रता तो होती ही है, उसमें मंगल होता है, चतुर्दिक मंगल का घोष छिपा हुआ होता है। पूज्य गुरुदेव की यह भावना है कि अब वह समय आ गया है कि यह समाज संगठित होने के भाव का चैतन्य चिंतन अपने चित्त में, अपने मन में, अपने कर्म में उद्भूत करने का संकल्प ले। यह गुरुदेव की प्रेरणा है
कि यह समझने की जरूरत है, इस अहमियत को समझने की जरूरत है कि अकेला मनुष्य किसी भी समाज में शक्तिहीन ही रहता है। शक्ति का संचय हमेशा संगठन से होता है। हम हाशिए पर धीरे धीरे चले आते जा रहे हैं, राज की नीति पर हाशिए पर आते जा रहे हैं। अतीत इतना गौरवशाली था कि संविधान सभा में जैन हस्ताक्षर थे। आज का यह समय ऐसा आ गया कि एक भी मंत्री केंद्र में जैन समाज की आवाज रखने के लिए उपलब्ध नहीं है। पूज्य गुरुदेव की संवेदना इसीलिए स्पंदित हो रही है और गुरुदेव यह अपने प्रबोधन में हमेशा आह्वान करते हैं कि पहले से ज्यादा जरूरत अब आ गई है कि जैन समाज संगठित हो। राज को चलाने के लिए जन की भागीदारी सिर्फ कहने से पूरी नहीं होगी। जन की भागीदारी तब मुकम्मल होगी जब जन शरीक होगा, जैन जन शरीक होगा। अब सुनने और सुनाने की बानगी को छोड़ करके यह महसूस करने का समय परिपक्व हो गया है कि हमें संगठित होने की जरूरत है। तभी देश का संविधान, हम इस देश के नागरिक हैं, संविधान हमें मिला है विरासत में, तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं सिर्फ हम कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं बने हैं। अधिकारों का भी हमें उपभोग करना, अधिकारों का उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। लेकिन जो अधिकार हमारे हैं वह नागरिक के अधिकार हमें भी संरक्षित हों। परम पूज्य गुरुदेव ने यह हमें सिखाया है, समझाया है कि अपने धर्म का पालन करते हुए, अपनी आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को अंगीकृत करते हुए, उन मूल्यों से स्फूर्त होते हुए हम तभी बड़े बड़े काम कर सकेंगे जब हम संगठित होंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम संगठन बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत विचारों को छोड़ दें। हमारे व्यक्तिगत विचार अपनी ओर अपने तरीके से मुकम्मल रहें, हमारी आस्थाएं मुकम्मल रहें, हमारे आमनाएं मुकम्मल रहें। कोई ज़रूरत नहीं है समझौता करने की, लेकिन यह जरूर चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम यदि साधर्मी बंधु हैं तो गुरुदेव फरमाते हैं कि साधर्मी बंधु का साधर्मी वात्सल्य हमेशा स्पंदित होना चाहिए, स्फूर्त होना चाहिए। और वह जो स्फूर्ति होगी वही नवजीवन के नव प्रभात का आगाज करेगी। संगठन से ही हम विजय श्री की प्राप्ति कर सकेंगे। यह हमारी सुखद अनुभूति है कि एक दिगंबर संत जो हमेशा अपने मूल गुणों के विकास की यात्रा में संलग्न है, परम पूज्य श्री के सम्मुख ज्ञानार्णव रखा है, वो तो ध्यानस्थ हमेशा होते हैं, अपने आत्मोन्नयन की यात्रा में सदैव प्रवृत्त रहते हैं। आज गुरुदेव ने यह विचार किया है, यह चिंतन किया है, अनुचिंतन किया है कि संगठित समाज की आवाज मजबूत होकर के भारत की धरा पर स्पंदित हो, भारत की धरा को वह स्फूर्त करे और सबसे अधिक टैक्स देने वाली समाज जन भागीदारी में आए और जन की भागीदारी राज की भागीदारी के साथ में एक एक कदम मिला करके चले और हम भी इस देश के नागरिक, इस देश की विकास की नई वर्णमाला को रचने में अपना हम सशक्त योगदान दे सकें। हम कोई भी तरीके से पूजा अर्चना करें, हम किसी भी तरीके से श्री जी का अभिषेक करें, हम चावल चढ़ाएं या पुष्प चढ़ाएं, इन भेदों से दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, हम कुछ भी हों, हम अपने सारे के सारे चिंतन के भेदों को, प्रभेदों को मुकम्मल रखते हुए यह मान करके एक छत के नीचे आ जाएं, एक झंडे के नीचे आ जाएं कि हम इस देश में नहीं, विश्व के सबसे प्राचीन धर्म के अनुयायी हैं। हम अनुरागी हैं उस धर्म के जो यह हमें बताता है कि व्यक्ति जन्म से नहीं
कर्म से महान होता है। तो अब वह समय आ गया है, गुरुदेव का आह्वान है कि कर्म की प्रधानता वाले इस धर्म का जय घोष हो कि हम संगठित समाज बने, हम एक छत के नीचे आकर के अपने समाज के सम्मुख खड़े हों, अपनी समाज को हम देश के सम्मुख खड़ा करें, राष्ट्र के सम्मुख खड़ा करने के साथ साथ हम वैश्विक फलक पर अपनी समाज की पहचान बनाएं। पूज्य गुरुदेव श्री का यह आह्वान है कि अगर हम संगठन बनाते हैं तो हमारी सामूहिक गरिमा संरक्षित होगी, हमारी सांस्कृतिक गरिमा संरक्षित होगी और जनतंत्र की आवाज मुकम्मल होगी। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने चिंतन के प्रबोधन में कहा करते हैं कि अनेकांत की जो वर्णमाला है यही तो लोकतंत्र का स्पंदन है। विचारों का विभेद लोकतंत्र का स्पंदन है। अनेक विचार जब मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो वह उनमें समन्वय होता है और यही समाज की शक्ति बनती है। तो मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने जहां आत्मचिंतन के लिए अपने आप को समर्पित किया, वैरागी बने, वीतराग अनुचिंतन किया, रत्नत्रय की साधना के मार्ग पर प्रस्थान किया, वहीं गुरुदेव जन कल्याण और जग कल्याण के लिए भी उतने ही चिंतित हैं, उतने ही सजग हैं, उतने ही सशक्त तरीके से प्रबोधन करते हुए हमारे सम्मुख समुपस्थित हैं और आह्वान करते हैं गुरुदेव कि संगठित बन जाएं हम एक मत हो, हम अलग अलग रूप से, अलग अलग गुणों के साथ, अलग अलग भेदों प्रभेदों के साथ आगे बढ़ें, लेकिन हम एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक विधान के नीचे, बिना किसी स्वार्थ के एक ऐसा संगठन बनाएं जहां पर किसी किस्म के धन के प्रलोभन की जरूरत न हो, किसी तरीके की कुछ देने की जरूरत न हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही वहां करेंसी चले, वह है पारस्परिक प्रेम की, पारस्परिक सौहार्द की। हम साधर्मी भाई हैं, बस यही हमारी पहचान, यही हमारी करेंसी, यही हमारा व्यवहार, यही गुरुदेव का चिंतन है कि हम एक बने, हम एक छत के नीचे आएं। आपके मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता होगा कि यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन होगा कैसे? गुरुदेव सिर्फ कहते नहीं हैं, गुरुदेव के समक्ष पूरी एक स्ट्रैटेजी है, एक जुगत है, एक पूरी संकल्पना है। कहां से शुरू होगा? तो गुरुदेव का मानना है कि व्यक्ति ही समाज की इकाई है। जैसे हमारे शरीर में करोड़ों सेल हैं और एक सेल हमारे शरीर की बुनियाद रचता है, वैसे ही गुरुदेव का मानना है कि एक व्यक्ति संगठन के सूत्र जब अपने मन में स्पंदित करेगा तो 1 से 1 11 होंगे। हर मंदिर केंद्र बनेगा इस नई ऊर्जा के संचरण का। हर मंदिर से यह स्वर निकलेगा कि हमारा कोई भी पूजा करने का तौर तरीका हो, अभिषेक करने का तौर तरीका हो, अभिवादन करने का तौर तरीका हो, श्रद्धा की अभिव्यक्ति का तौर तरीका हो, विश्वास का तौर तरीका हो, इन सब को किनारे हम सिर्फ साधर्मी हैं। और इस देश के संविधान की धारा 29 और 30 के अंतर्गत अगर हम अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, तो हमारे कतिपय अधिकार संविधान ने दिए हैं, किसी ने खैरात में नहीं दिए हैं। गुरुदेव का यह कहना है, मानना है और सबको समझाना है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। अधिकार तब मिलता है जब हम अपनी आवाज सशक्त होकर के सम्मुख रखते हैं शासन के। कब रखेंगे, कैसे रखेंगे? मित्रों, जनतंत्र की एक खूबसूरती भी है तो एक बदसूरती भी है। जनतंत्र में व्यक्ति के गुणों को नहीं परखा जाता, जनतंत्र में तो संख्या को परखा जाता है। सत्य जब तक 51% लोग नहीं कहेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो गुरुदेव का कहना है कि भले ही पूरे देश की आबादी की 0.049% हमारी आबादी हो, लेकिन यह 0.049% एक स्वर में बोले, एक तान से, एक लय से स्पंदित हो और कहे कि हम इस देश के नागरिक हैं,
राज की नीति में हिस्सा मिलना हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांगते हैं। लेकिन ये कब सुनेगा कोई हमारी आवाज? तब सुनेगा हमारी आवाज यह शासन जब हमारी आवाज एक व्यक्ति की नहीं, एक पूज्य गुरुदेव की आवाज नहीं, एक पूज्य गुरुदेव का आह्वान नहीं, उनके सारे के सारे ये अनुरागी प्रेमी अनुयायी जब एक स्वर में ये कहेंगे कि हमें शासन में भागीदारी चाहिए, हमें अपने धर्मायतनों के संरक्षण का अधिकार चाहिए, हमें अपनी नई पीढ़ी को देश के विकास की यात्रा में प्रवृत्त करने के लिए सरकार की नौकरियों में उनको हिस्सा देने का अधिकार हमारा है, वह मिलना चाहिए। हमें प्रवेश में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रवेश में जो हमें अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान से, वह मिलना चाहिए। यह तब होगा जब एक स्वर से एक संगठन की आवाज हम बुलंद कर सकेंगे। तो आपका बहुत समय नहीं लेते हुए आपने मुझ इस अकिंचन को सुनने की कृपा की, मैं बहुत आपका आभारी हूं। परम पूज्य गुरुदेव तो निरामय हैं, निर्ग्रंथ हैं, संत हैं, उनका अपना तो कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ चुके वे। उनकी देशना में काव्य की सी मिठास है, वाणी में वीतराग ईश्वर का प्रबोधन है, चर्या में नंदनवन का सा पवित्रत्व है। ऐसे पवित्र संत, ऐसे वीतरागी संत के इस प्रबोधन को आप अपने दिल में लेकर के चलें, अपने मन में इसे बिठाएं और दिल और दिमाग के बीच की दूरी को खत्म करते हुए यह संकल्प लें, पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना में अपना अर्घ्य समर्पित करते हुए कि हे गुरुदेव, हम एक छत के नीचे आने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, और एक छत के नीचे आकर एक संगठन का हम रूप पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के फलक पर हम स्थापित करेंगे। यह संकल्प आप सबके मन में स्फूर्त हो, इसी शुभेच्छा के साथ आपको प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपकी देशना हमारा सदैव कल्याण करती रहती है, वह हमारा सदैव कल्याण करे। साधु रूप हरियाप हैं, पावन परम पुराण, मेटें दुविधा जीव की, सबको करें कल्याण। आपका आशीर्वाद हमारा कल्याण करे, यही प्रार्थना, यही भावना, यही वंदना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भाई पवन जी, पवन स्क्वायर, इन लोगों ने अभी मुझे बताया, ये स्क्वायर में आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत आ जाती है। तो ये स्क्वायर हैं, स्क्वायर सिर्फ 11 नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई होता रहता है हमेशा। तो इन दोनों ऊर्जस्वी हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभी यह बताया कि बहुत ही जल्दी हम 2 इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रहे हैं। एक तो वेबसाइट होगी जिसमें कि इस संगठन के सारे सूत्र इंगित किए जाएंगे, और साथ ही साथ एक मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशंस के लिए कंपैटिबल होगा, और उससे आप डाउनलोड करके इमीडिएटली एक गूगल फॉर्म भर के आप उस संगठन की सदस्यता ले सकेंगे। यह आग्रह है कि आप बिना किसी उहापोह के उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कृपा करें, अपने मन से जरूर बात करें, अपनी बुद्धि से, अपने चिंतन से, अपने मस्तिष्क से जरूर बात करें, और यह अपने अंदर विश्वास पैदा करें कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, तो हमें राष्ट्रीय जैन संगठन के रूप में आविर्भूत होने का अधिकार था, अधिकार है और अधिकार रहेगा। हमें राज्य में, हम भारत के नागरिक हैं, वी आर नॉट एलियंस, हम कहीं विदेश से नहीं आए हैं, इसी देश में उपजे हुए धर्म के हम अनुयायी हैं। तो हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ चंदा देने के लिए राजनीतिक दलों के लिए दुधारू गाय नहीं हैं। हमें भी अपने अधिकारों के साथ में धरती पर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने जो संविधान रचा, कुलवंत राय जी, बलवंत राय जी ने जो संविधान सभा में अपने अपने मत दिए, हम उनकी संतान हैं, उनकी विरासत के हम संवाहक हैं। तो हमें राष्ट्रीय जैन संगठन पूज्य
पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल प्रेरणा से जो बहुत शीघ्र ही स्फूर्त होने जा रहा है, उसके एप्लीकेशंस में आप सहभागी बने। आपसे यही प्रणाम करते हुए, आपका अभिवादन करते हुए मैं अकिंचन आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। बंधुओं, ये थे डॉक्टर नलिन शास्त्री। अभी हमें एकता की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि जैन समाज का कोई अस्तित्व नहीं रहा। उस अस्तित्व को हमें जगाना है, हमको एक होना है, हमको संगठित होना है। बंधुओं, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। जो भी परिवार में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बाबूजी हो, चाहे मम्मी जी हो, आप सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस एप्लीकेशन में अपना नाम, अपनी फोटो, अपनी डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके और हमें भेजनी है। इसका एक संगठित परिवार कम से कम दिसंबर तक हम चाहते हैं कि 1 लाख लोग मेंबर इसके बने। इसके पश्चात अगले साल में इसकी संख्या हम चाहते हैं कि कम से कम 10 लाख की हो। और आने वाले साल में अगर कोविड की कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम में गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर किया जाएगा। बंधुओं, ये सब कुछ जब ही होगा जब आप लोग साथ देंगे। अब मैं आप सभी से कहता हूं कि आप सुस्त नहीं रहें, आप बिल्कुल चुस्त हो जाएं और दिखाएं कि जैन क्या है, जैन धर्म क्या है। जैन धर्म अनमोल है भैया, इसे आप जान लोगे तो ना कोविड होगा, ना और कुछ होगा, ना दंगे होंगे। जिसने जैन धर्म को अपना लिया वो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्संयम पयः पूरः पवित्र जगत्त्रयम् शांतिनाथम नमस्यामि विश्व विघ्नोपशांतये। जय बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, समीचीन संयम का पूर्व जिसने तीनों लोकों को पवित्र कर दिया है और जिसके कारण संपूर्ण विश्व के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, ऐसे में श्री शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैंने आपके सामने 4 प्रश्न रखे थे। आज तृतीय प्रश्न का प्रसंग है। यक्ष ने, किसका नंबर है अब आज नंबर है अर्जुन का। अर्जुन से यक्ष ने पूछा, हे पार्थ, का वार्ता, क्या बात है, क्या समाचार है। और अर्जुन ने उसका उत्तर दिए बिना जल भरने की कोशिश की तो उसकी भी वही स्थिति हुई जो नकुल और सहदेव की हुई थी। अब युधिष्ठिर ने बहुत समय बीत जाने के बाद जब पार्थ लौट कर नहीं आए तो भीम को भेजा। भीम भी नहीं उत्तर दे पाए। वो कल मैं बात करूंगी कि उनका क्या प्रश्न था। आज मुझे यक्ष ने जब तृतीय प्रश्न युधिष्ठिर के समक्ष रखा, का वार्ता, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कौन? युधिष्ठिर जी। कहते हैं, यक्ष महाराज, जन्म मृत्यु का खेल यहाँ पर, जन्म मृत्यु का खेल यहाँ पर, आकुलता का लगा बाजार, लाभ हानि का खेल खेलते, इसको कहते हैं संसार। हमारा सभी का निवेदन गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव, आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवें। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
विहतात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्त्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, 24 तीर्थंकरों में 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जो मनुष्य के कर्मों की शांति के लिए उत्ताल तरंगें उठती हुई मन की शांत करने के लिए एक मिसाल का काम करते हैं। छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, जब अशांति पैदा हो रही हो तो कहता है शांतिनाथ भगवान मेरा दिल शांत कर दो, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मैं तनाव में हूं, हाइपर टेंशन हो रहा है। और वह सीधा अपना तार शांति प्रभु से जोड़ता है और थोड़ी ही देर में उसके लिए फीलिंग होने लग जाती कि मेरे बाबा ने मुझे रक्षा का हाथ सिर पर फेरा है। और दूसरा बालक जब आता है वो अहिंसा विहार पहुंचता है, पारसनाथ तुम्ही तो मेरे एक ऐसे श्रद्धेय हो, तुम्ही ने मुझे दुख में सहारा दिया था और जब मेरे लिए संताप ही संताप था, तृष्णा बढ़ रही थी, शरीर ज्वाला की तरह से महसूस हो रहा था, तब हे पार्श प्रभु मैंने आपको दहाया था और आपने उसी समय मेरी उठती हुई लपटों को हल्का किया था। मेरा विश्वास तब से बरकरार, आप देखो ना देखो, पर जब कभी याद करता हूं आपको तो निश्चित ही मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होने लग जाती। और पार्श्वनाथ भगवान तब से हमारे इष्ट हो गए। कितनी भी दूर आप चले जाएं, लेकिन पार्श प्रभु को याद करते हैं और आपका मन हरा भरा हो जाता है। मुझे कबीर की याद आती है, मन मरा तन मरा, मन मरा तन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन मर गया, शरीर मर गया। बार बार हम देखते हैं कि शरीर जन्म जितने ही परमाणु हैं पौद्गलिक वो उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हम उसके एक पार्ट हैं, अंश हैं और महसूस नहीं करते हैं। लेकिन क्या करूं, मन मरा तन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इस भूमि पर मनुष्य की इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लाहो पविटी। जैसे एक चीज के फायदा होता है, प्रॉफिट होती है, वैसे ही मनुष्य का मन उद्विग्न हो जाता है। चाहे तो मुझे एक और चीज मिल जाती, जो मिला है उससे ज्यादा के वह तलाश में दौड़ पड़ता है। जहां लाहो तहां लोहो, लाभ ही लोभ का कारण है। और आदमी जरा सी फरियाद लेकर के जाता है परमात्मा के चरणों में और सहस्त्र गुनी उससे मिलने के बाद भी उसका मन मचलता है कि प्रभु आज तो आप हैं, कल कहीं ना रहे तो मेरा ख्याल कौन करेगा। इसलिए आज के दिन आप सहस्त्र नहीं लक्ष्य मुद्राएं हमको भेंट कर दें, ताकि मेरी गरीबी के दिन फिर जाएं, दुर्दिन दूर हो जाएं।
ये क्या है? तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आए। महानुभाव, आप जरा विचार कीजिए, पार्श प्रभु के चरणों में के पहुंचने के बाद हमारी हर मुश्किल आसान हुई, और मुश्किल आसान होने के बाद आपने और लालसाओं को जन्म दे करके तृष्णा की नागिन को और भी जहर छोड़ने के लिए, आग में घी डालने के लिए आपने अपने को तैयार कर लिया। क्या आग में हाथ डालते हाथ जलेगा? नहीं, निश्चय ही हाथ आग में डालने के बाद जलेगा। तथापि आप इस प्रकार के अनुभव कर चुके हैं केमिकल्स लगा करके कि आप आग पर चलने को तैयार है। अब मैं ना जलूंगा, आपने ये डिसाइड कर लिया। लोग जल जाएं तो जल जाएं। राम कहता था, मेरा भाई नहीं मेरा, तू मरे तेरा भाई मरे, मेरा लक्ष्मण भाई मर नहीं सकता। आपने केमिकल बॉडी पर लगा लिया है और आप पार्श प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, भगवान मेरी फरियाद अति शीघ्र पूर्ण कर देना। लेकिन भगवान भी कितने सरल हैं, विनम्र हैं भीतर से। जैसे ही आप फरियाद करते हैं इमीडिएट वो आपकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन आप कितने कमबख्त लोग हैं, 1 2 3 4 5 इच्छाएं पूरी कराने के बाद भी आप कभी शांति से बैठने को तैयार नहीं होते। तभी मुझे याद आती है भर्तृहरि हरि की वैराग शतक में, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तप्तो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। महानुभाव, हमने विषयों को नहीं भोगा, वरन विषयों ने ही हमें भोग लिया। हे भव्यात्माओ, तपो न तपता, हमने तपस्या नहीं की, वरन तपस्या ने ही हमें तप्त कर दिया। और इतना ही नहीं, कालो ना जातो, मैंने काल को नहीं काटा, काल ने हमारे पर काट दिए हैं। हम कंफ्यूज हैं कि काल को हम पार कर रहे हैं, लेकिन कार हमारे पर को काटने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, वरन हम ही जीर्ण होते चले गए। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उठ खड़ी होती है। महानुभाव, ये आशा नाम की नदी में, आशा नाम की नदी में मनोरथ रूपी जल और तृष्णा रूपी तरंग है। राग ही उसमें ग्राह्य है, अर्थात मगर है, और वितर्क यानी अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों के निर्णय का विचार धारा रूपी पक्षी वृक्ष पर बैठा हुआ है, और वह धार धैर्य रूपी वृक्ष को गिराती है। मोह रूपी गहन भंवर और चिंता तट है। शुद्ध मन वाले योगीश्वर ही ऐसी नदी से पार होने में समर्थ है। सचमुच तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, वो कामदेव थे। इनके पास किस बात की कमी थी? आप तो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं 250-300 गज के, वो 6 खंड के अधिपति कौन से भगवान? शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, सागर तक धरती के मालिक, 96,000 स्त्रियों का वैभव, कितने घोड़े, कितने हाथी, जिसका कोई उत्तर नहीं। ऐसा आदमी अपनी इच्छाओं को खत्म कर गया, उसे संसार में सुख नहीं लगा, इसलिए शांतिनाथ अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ गए। वो कहते, हम इस संसार में करें भी क्या? लक्ष्मी भव सर्वस्वम मुमुक्षुश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत्रणम भवत।
पूरी धरती का मालिक होने के बाद शांति प्रभु ने अपनी सारी इच्छाओं को कैसे तोड़ा? जरा तृण, जीर्ण तृण के समान। जीर्ण तृण से यदि आप अपने दांत साफ करना चाहेंगे तो दांत भी उससे आपके टूट साफ होने वाले नहीं। ऐसी उन्होंने सारी इच्छाओं को जीर्ण तृण के समान समझ करके छोड़ दिया और आप तृष्णाओं के दास होते जा रहे हैं। मन मरा तन मरा, मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। फिर क्या मतलब जिंदगी का आपकी? इतने अच्छे अच्छे विद्वानों की संगति में बैठने के बाद, तीर्थंकरों के पादमूल का सहारा लेने के बाद, आशा नाम की नदी यदि आपकी शांत न हुई और उसमें उर्मियां, मनोरथ रूपी जल, तृष्णा रूपी तरंगे उसमें उठ रही हो, जहां लाहो तहां लो, लाहा लाहो पवटई। एक ब्राह्मण था जिसके पास कुछ भी नहीं था। एक रोज उसके मन में अपने तीर्थंकर की आरती उतारने का मन हुआ, तो वह राज दरबार में जाकर के 2 मुद्राओं की डिमांड करता है कि सम्राट, मेरा आरती करने का मन है, लेकिन ऐसे दुर्दिन है कि मैं भगवान की आरती के लिए दीपक, बर्तिका और घृत नहीं खरीद पाता हूं, आप कृपा कीजिए। और सम्राट ने 2 नहीं 1000 मुद्रा तक के लिए प्रॉमिस कर लिया। लेकिन उस भिक्षुक ब्राह्मण का मन 2 मुद्राओं से 1000 में संतुष्ट नहीं हुआ, 1,00,000 मुद्रा की इच्छा करने लग रहा है। आप कौन से शरीफ लोग बैठे हुए हैं सामने? हमारे आचार्य कहते हैं, पास सैकड़ों कनक निर्मित पर्वतों को होगी न तृप्ति भी, फिर भी तुम लोभियों को। अगर सैकड़ों सोने के पर्वत भी आपको बैठ कर दिए जाएं तो भी आप लोभियों का मन शांत होने वाला नहीं। हो जाएगा क्या? 100 सोने के पर्वत आपको दिला दिए जाएं, गौरी शंकर, हिमालय, जितने जितने पर्वत सारे सोने भर्तृहरि अपने पसीने से यूं करके तुरंत सोने के हो जाएंगे, पर आपका मन शांत होगा श्रीमान? अगर शांत हो जाए तो कितना सुंदर है। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, 6 खंड का वैभव, कोई एक भी चीज, एक पिन भी उनकी इजाजत के बिना इधर उधर होने की स्थिति नहीं। लेकिन वो शांतिनाथ भगवान, आप तो उसी शहर से आए जहां शांतिनाथ भगवान बैठे हैं। अपनी इच्छा को रोको, वरना जिंदगी तार तार हो जाएगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मैं सोचता शांतिनाथ के शहर से आए हैं, थोड़ी शांति भाई लोग कर रहे होंगे, लेकिन राजधानी में घुसने के बाद तो आपका मुंह सिरसा की तरह जितना भी आ जाए आने दो, आने दो। कभी समुद्री नहीं कहता है, ब्रह्मा तू माता, सरस्वती क्या आवश्यकता है पानी की? अरे गोदावरी तू बैठ बैठ, ब्रह्मपुत्रा तू छोटी है। कभी समुद्र ने नहीं कहा, जितनी भी नदियां आई आने दो, आने दो। आप भी क्या बोलती बहनों? करवा चौथ का दिन है, एक आभूषण दे दिया, पति ने 2 दिया, तब भी आप कहते मना करने का कोई टॉपिक ही नहीं। कहां पहनोगे? अरे पहनू कहीं भी, मन तो भी मना नहीं कर रहा है ना, इसलिए आप कहते आने दो, आने दो, आने दो। लेकिन हमारे शांतिनाथ भगवान को जरा मुड़ के तो देखो, उन्होंने जीर्ण तृण के समान सारी अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को छोड़ करके, चक्रवर्ती पद को छोड़ कर श्रमणता को स्वीकार कर लिया। कहते यही रास्ता है। तस्या प्रशांते पूज्य ही प्रतिकारा प्रदर्शिता जगत जंतु उपकाराय तस्मिन् नश्यावधीरणा। तृष्णा को शांत करने के लिए, संसारी जीवों के उपकारार्थ पूज्य पुरुषों ने, यानी जिनेंद्रों ने
गणधरों ने प्रतिकार बतलाया है। आग को आप शांत नहीं कर सकते। घी डालते जाएं तो घी से आग बुझ जाएगी। क्यों मनोज भाई जी, घी डालते डालते आग बुझ जाएगी क्या? समुद्र में 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 5 नदी, कितनी नदी गिरे, पानी से तो दुनिया तहस नहस हो जाती है, लेकिन नदियां कितनी समुद्र में गिरे, लेकिन समुद्र कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। देखो, गणधरों ने, तीर्थंकरों ने कह दिया कि इच्छाओं का प्रतिकार करना चाहिए, और जो सम्यक दृष्टि या व्रती आदमी होता है उनके विषयों में इस जीव की अनादर बुद्धि रहती है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो क्या सोचता है? काक बीट सम गिनत है। किसके लिए? इंद्रियों के विषयों को, भोगों को काक बीट, कौए के मल की तरह समझ के उसको छोड़ देते। आपको भी चाहिए, पार्श्वनाथ भगवान इतने विराट दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने सब लोभ को छोड़ा। शांतिनाथ भगवान ने छोड़ा, कुंतुनाथ भगवान ने छोड़ा। भैया आप लोग भी क्या थोड़ा बहुत छोड़ने को तैयार हैं? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे स्क्वायर पवन, अरे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लगे आप। अपनी इच्छाओं को शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरनाथ भगवान की तरह जब हम इच्छा रहित हो जाते तो सारा संसार आपके कदमों में भागने लगता है। जब वैभव के पीछे भागते हैं तो वैभव दूर होता है, और जब वैभव को छोड़ते हैं तो वैभव आपके पीछे भागने लग जाता है। जब आप माँ के सामने बैठ के भोजन करते हैं, फरमाइश से कई प्रकार के करते हैं, तो माँ आपको भूल जाती है। लेकिन जब फरमाइश ही ना करो तो माँ एक पंखा लेके पास बैठ जाती थी। ना बेटा कुछ मांगेगा, ना पसीना पहुंचेगा, भूखा रह जाएगा। तो माँ पंखा भी डुलाती रहती थी और भोजन भी चुन चुन के परोसती रहती थी, ठंडा गरम हर चीज का ध्यान रखती थी। आज आपने मांगना, फरमाइश, आप क्या करते हैं? आप बैंकों में जाकर के क्या बनवाते हैं जी? एफडी, कितनी कितनी चीजें आप क्या क्या वहां जाकर के डिमांड करते रहते हैं। इसलिए बैंक भी कहते हैं कि भाई इस आदमी से रिश्ता मत रखो, सन्यासी से रिश्ता करो। जब हम अपने गुरुवर के साथ, बहुत दिन पुरानी बात है, बिहार कर रहे थे, गर्मी के दिन थे, लाजवाब गर्मी थी, पसीना क्या शरीर ही सूख रहा था। उस सामायिक का समय हो गया, नारंगी के खेत थे, काफी लोग साथ चल रहे थे। साथ चलते हुए लोगों ने फरियाद की, मेरे गुरुवर धूप में कब तक बैठेंगे? और नारंगी के बाग के माली से कहा, तो उसने कहा ठीक है, आपके सारे साधु हमारे बाग में रह सकते हैं, लेकिन आपको इजाजत नहीं है। उन्हें मालूम इनके साधु एक चीज टच भी नहीं करने वाले, ये अपने हाथ से छूते भी नहीं हैं, इनकी कोई तृष्णा नहीं है। लेकिन ये जो पंछी आए हैं डिमांड करने वाले, एक पौधा भी नहीं छोड़ेंगे। और सारे साधुओं को रहने को, ध्यान करने के लिए उसने अपना स्थान दे दिया। लेकिन श्रावकों से कहा, तुम तृष्णातुर आदमी हो, तुम कुंतुनाथ, शांतिनाथ, हरनाथ के भक्त नहीं लगते हो। और मुनियों के स्थान दे दिया। लेकिन श्रावकों से कहा कि आप बाहर ही रुकिए, समुच यदि आपकी इच्छा न होती तो आपको भी अंदर तुरंत परमिशन बिना सोचे दे देता। मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आशा नाम की नदी को थोड़ा सा हल्का कीजिए, ज़्यादा पानी आ रहा हो तो तालिबान को भेज दीजिए, लालच बहुत है। अमेरिका को भेज दीजिए, हम तो भारतवासी हैं, आप परिग्रही, कम चीज़ों में संतुष्ट रहने वाले, और हम अपनी एकता के लिए प्रसिद्ध हैं। हम छोटे से स्थान में रहते हैं, लेकिन कबीला बना के रहने की आदत रही है, बिखर के रहने की आदत नहीं रही।
जैन जहाँ शांतिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान हो, उसी मंदिर के चारों ओर सोचते हैं जरा सी जगह मिल जाए लेकिन भगवान के मंदिर के पास मिल जाए, कितना पैसा लग जाए लेकिन मंदिर के पास मिलना चाहिए। कबीला हमारा वहीं बसता है जहां जैन तीर्थंकर होते हैं। भारत भर में फैले हुए जैनों को इकट्ठा करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है राष्ट्रीय जैन संगठन के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम केवल एक ही आपको सूत्र देना चाहते हैं, दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। हमारा और कोई सूत्र या फीस नहीं इस मिशन की, केवल प्रेम दे सको। देखो सुदामा के चावल कृष्ण को बड़े भाई बहुत ही अच्छे लगे। आप जब कभी सुदामा की तरह कृष्ण के पास पहुंचे, सारा संसार आपको स्वीकार करे। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। दिल्ली भर के नहीं, देश भर के सभी लोग अपनी मेंबरशिप निशुल्क लेकर के अपनी पार्स प्रभु के प्रति प्रीति का संदेश भेजिए और ये दर्शाइए हम तो सुदामा हैं पर कृष्ण के घर आकर के हम सोना सोना होने वाले हैं, आनंदित होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे डॉक्टर नलिन के शास्त्री ने एक इस मिशन की जो मैंने पहल की थी उसको अपने शब्दों में रखा है, जो पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास आज से ही ये ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ, चाहता हूँ सब अपनी इच्छाएं अगर जोड़ना चाहें तो प्रेम के साथ जोड़ें। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। शिला विराजमान करनी। नमो लोए सव साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सव साहुणम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो नमः। भगवान की जय। हाँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्री संकटहरण पार्श्वनाथ जिन मंदिरे सौभाग्यवती इदम शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बंधुओं, ये थे आज के शिलान्यास करता जिन सभी के परिवारों के द्वारा यहाँ पर आज का शिलान्यास हुआ। मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि जो भी पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप भी अपने परिवार की तरफ से एक एक शिला यहाँ विराजमान करके एक इतिहास हमें बनाना है और कम से कम 5008 शिलाएं यहाँ पर हमें रखनी है। ये शिलाएं 22 तारीख से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुरू होकर के